आइए हम पढ़ते हैं लेयर कमांड। लेयर कमांड का यूज हमें कहाँ कहाँ हुआ। देखिए, ये जो आपकी ये जो लाइन है, ये भी आपकी क्या है, बाई लेयर से ही है बनी हुई। बट ये कौन सी लेयर से बनी हुई है? ये कंटिन्यूअस लेयर से बनी हुई। अगर आप देखें तो तीन प्रकार की लेयर बाय डिफॉल्ट पहले से सेट रहती है। लेयर का जो शॉर्टकट कमांड होता है वह होता है LA। जब आप LA एंटर कर देंगे तो प्रॉपर एक लेयर का बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, बाय डिफॉल्ट एक जीरो उसका नाम है। ठीक है, वो लेयर ऑन हो रखी है ना। और उसका कलर ब्लैक हो रखा है। लाइन टाइप अगर उसका चेक करेंगे तो वो लाइन टाइप है कितना, कंटिन्यूअस। और अगर लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो 0 पे। अगर आप इंचेस पे बात करेंगे तो 0.010 इंचेस पे उसका लाइन वेट है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होती है कि लेयर पहले से ऑटोकैड पे सेट हो जाती है। ठीक है। अब देखिए, हमें क्या होता है कि कई बार हम जब प्लान बनाते हैं तो उसमें हमें कई प्रकार की लेयर्स की जरूरत पड़ती है। तो जैसे आपके क्या होते हैं, उस प्लान्स में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। डोर होता है, विंडो होता है, स्टेयर होता है, फर्नीचर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। इसके ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक। वेंटिलेशन के ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। और क्या बोलते हैं, अपने गार्डन के हो जाते हैं। ओके। और व्हीकल्स हो जाते हैं। तो बहुत सारे आपके कंपोनेंट्स हो जाते हैं। तो इन सभी पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लेयर की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं। क्यों? ताकि हम क्या करें कि जब हम 3D पे वर्क करें तो एक बार पे हम किसी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अपलोड करके उन सभी को वहां से कॉपी करके मूव कर सकते हैं। अगर हमने लेयर की प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं की है उसमें, तो फिर हमें क्या हो जाती है, काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब आप जितने भी प्लान बनाएंगे उन सभी पे आप क्या करेंगे, प्रॉपर लेयर की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे देखते हैं, ये है आपका न्यू लेयर। अगर न्यू लेयर की बात करूं तो Alt+N अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट हो जाती है। इसी के जस्ट बगल पे एक और लेयर है, उसको बोलते हैं फ्रीज। फ्रीज लेयर और कॉपी में अंतर आपको समझ में अभी आ जाएगा। फ्रीज में और ऑन ऑफ करके जैसे लेयर होती है, आप कॉपी करके कहीं मूव करते हो तो आपको उसमें अंतर समझ में आ जाएगा। फिर ये है, किसी लेयर बनी हुई है तो उसको अगर आपको डिलीट करना है तो Alt+P भी आप प्रेस कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ से आप प्रेस करोगे तो वो भी क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। और यहाँ पे ये ग्रीन कलर का जो टिक है वो कहलाता है आपका रनिंग वाला, यानी कि जो करंट लेयर आपकी वर्क हो रही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट करोगे। तो न्यू लेयर मान लीजिए मुझे डोर की देनी है, तो मैं यहाँ पे डोर का नाम दे देता हूँ। ठीक। फिर यहाँ से अब मैं यहाँ पे कलर चूज कर लेता हूँ। तो कलर मान लीजिए मैंने रेड कलर ले लिया एंड देन ओके कर लिया। ठीक। डोर की अब आपकी क्या हो गई, यहाँ पे लेयर क्रिएट हो गई। फिर एक आप क्या करते हैं, आप फिर से एक लेयर अपलोड करते हैं और उस लेयर का नाम रख देते हैं वॉल। और वॉल का कलर अब आप यहाँ से दूसरा ले लेते हैं एंड देन ओके। तो दो लेयर आपकी क्रिएट हो गई, क्योंकि अभी आपको दो लेयर की जरूरत है। ओके। अब यहाँ पे देखिए ये बल्ब टाइप दिख रहे हैं, तो ये क्या होते हैं कि लेयर को ऑन ऑफ करने के लिए होते हैं। इसके जस्ट बगल पे है ये फ्रीज, तो ये फ्रीज कर देता है, यानी कि आइसोलेट कर देता है। और ये है आपका लॉक एंड अनलॉक, यानी कि अगर आप किसी लेयर को लॉक कर दोगे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक। फिर यहाँ से आप उस लेयर पे कौन सी कलर को अपलोड करना चाहते हैं, तो वो कलर आप यहाँ से चूज करते हैं। फिर यहाँ पे आता है लाइन टाइप। अगर मैं लाइन टाइप की बात करूं तो आपको उस प्रॉपर्टीज में कौन सी लाइन टाइप वहां पे अपलोड करना है, तो आप यहाँ से ऐसे करके कोई भी लाइन टाइप की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ओके। तो वो प्रॉपर उस लेयर पे अप्लाई हो जाता है। ठीक। फिर ये है आपका लाइन वेट। तो लाइन वेट क्या होता है, लाइन वेट यहाँ पे यानी कि आपको कितना लाइन वेट रखना है तो वो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक।
उस लेयर की ट्रांसपेरेंसी की बात करूं तो ये होता है क्या, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि 0 to 90 अगर आप वैल्यू रखते हो तो अगर आप जितना वैल्यू इंक्रीज करोगे उतनी उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है, डलनेस आ जाती है। ठीक, तो देखिए दो प्रकार की आपने लेयर यहाँ पे क्रिएट कर दिया, एक डोर है, दूसरा वॉल है। फिर यहाँ पे देखेंगे ये ग्रीन कलर का ट्री है, यानी कि ये शो कर रहा है कि ये रनिंग लेयर है। अगर आपने इसमें डबल क्लिक कर दिया तो करंट लेयर आपकी जो हो जाएगी वो वॉल हो जाएगी, यहाँ भी देख सकते हैं। और ये जो लेयर का प्रॉपर टूल बार है आप यहाँ भी देख सकते हैं। जो करंट लेयर थी तो वो कौन सी सेट हो गई, आपकी वॉल हो गई। इसी प्रकार यदि आपको वापस से जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसी पे आप डबल क्लिक कर देंगे तो वो फिर रनिंग वाली जो करंट लेयर है वो वापस से सेट हो जाती है। विकास, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, अब देखिए उन लेयर को मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे ये है आपकी लेयर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डोर वाली लेयर को अप्लाई करूंगा। तो डोर वाली लेयर को आपको किसमें अप्लाई करना है, उतने ऑब्जेक्ट को आप ये क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अब आप डोर वाली लेयर को क्लिक करेंगे तो डोर की लेयर प्रॉपर इसमें अप्लाई हो गई। ओके, अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, वॉल वाली लेयर को अप्लाई करना है। तो आपने वॉल को यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ से आपने इस टाइप से सेलेक्ट करना। अब इसमें आप क्या करेंगे, वॉल की लेयर को अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर वॉल की लेयर भी यहाँ पे अप्लाई हो गई है। ठीक है, तो वॉल वाली जो लेयर है वो आपकी किस कलर की है, येलो कलर की। ठीक, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, लेयर को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको फिर से अगर कोई नई लेयर फिर से क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप लेयर प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ से भी वही बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, यदि आपको वॉल का लेयर अगर कुछ दूसरा चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई दूसरा कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये वाला कलर चेंज कर दिया तो देखिए वॉल का कलर अब चेंज हो गया। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर उसको सेलेक्ट करिए और फिर उसको उस लेयर से अप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है जो है आपका ये लाइट का टर्न ऑफ और टर्न ऑन। तो यदि आप डोर पे देखेंगे तो यदि मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ तो जो डोर वाली लेयर थी वो प्रॉपर क्या हो गई, ऑफ हो गई। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट को अगर आप यहाँ से कॉपी करते, सीपी कमांड इंटर कॉपी करके इधर साइड में ऐसे मूव कर देता हूँ। ठीक, अब वापस से फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऑन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डोर वाली जो लेयर पहले ऑब्जेक्ट में थी वहां पे आ गई, लेकिन जो आपने दूसरा कॉपी किया उस पे वो डोर की लेयर नहीं आई। तो यदि आपको उसको लाना हो तो कैसे लाएंगे, आइए अब हम वो सीखते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे चलता हूँ और डोर वाली लेयर को क्या करता हूँ, अब वापस से ऑफ कर देता हूँ। अब जब मैं इस बार कॉपी करूंगा तो कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, कंट्रोल ए। तो यानी कि जब आप कॉपी करेंगे यहाँ पे, तो जब आप कॉपी करेंगे तो कैसे करेंगे, कंट्रोल ए। तो वो क्या करता है कि यहाँ पे देखिए ये ग्रिप लाइन आप देख रहे होंगे, डोर वाली ग्रिप लाइन प्रॉपर यहाँ पे हाइड हो रखी है। तो जब आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो वो भी क्या होता है, कॉपी होता है। ठीक, आप जब यहाँ से कॉपी करके अब आप इसकी साइड कॉपी इधर पुट कर देंगे तो अब जब यहाँ पे वापस से इसको ऑन करेंगे तो अब देखेंगे दोनों में डोर की लेयर आपको शो हो रही है। ठीक है, पहले जब मैं नॉर्मली कॉपी करके उस ऑब्जेक्ट को वहां से पुट कर रहा था तो आप देखे होंगे कि डोर वाली लेयर वहां पे कॉपी नहीं हुई। पर जब आप कंट्रोल ए प्रेस किए हैं तो प्रॉपर वो डोर की लेयर हाइड थी लेकिन प्रॉपर क्या हुई है, कॉपी हुई। ठीक है, तो ये था टर्न ऑन और टर्न ऑफ। अब हम समझते हैं यहाँ पे फ्रीज का। आइए,
तो फ्रीज के लिए क्या करते हैं, जैसे ये डोर वाली लेयर पे आप देखेंगे ये फ्रीज है, तो जब आप फ्रीज में क्लिक कर देंगे तो वो लेयर क्या हो जाती है, प्रॉपर आइसोलेट हो जाती है। आइसोलेट यानी कि वो क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। आप इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से कॉपी करके इधर किसी किसी भी साइट अगर आप ऐसे मूव करते हैं और ऐसे आप छोड़ देते हैं, आप वापस से इसको अनफ्रोज करते हो, तो देखिए वहां पे डोर वाली लेयर क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं आती है। तो देखिए टर्न ऑन और टर्न ऑफ में क्या हो जाता है कि अगर आप कंट्रोल ऑन प्रेस कर देते हो तो वो डोर वाली जो लेयर है प्रॉपर आ जाती है। लेकिन जब फ्रोजन की बात हो जाती है तो फ्रोजन क्या करता है, प्रॉपर उसका हाइड का काम करता है। ठीक है, वो किसका काम करता है, फ्रोजन का। यानी कि अगर आप यहाँ से अब वापस से इसको फ्रोज कर देते हो और अब इसको आप कंट्रोल ऑल प्रेस करते हो, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल ऑल वापस से प्रयोग करोगे तो यहाँ पे देखिए डोर वाली लेयर जो है, यहाँ पे अब ग्रिपिंग जो होती है ना वो अब नहीं शो होगी, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हाइड हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जब आप यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे मूव करेंगे तो जहाँ पे पहला आपका ऑब्जेक्ट था सिर्फ वहीं पे वो क्या होगा, वापस शो होगा और दूसरे ऑब्जेक्ट पे शो नहीं होगा। तो फ्रोजन का काम होता है प्रॉपर उसको क्या करना है, आइसोलेट करना है, यानी कि आपको क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। जब आप 3D पे वर्क करेंगे या फिर किसी ऑब्जेक्ट को आपको छिपाना है तो आप प्रॉपर क्या करते हैं, उसको फ्रोजन कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया विकास? Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए लॉक है, अनलॉक है, यानी कि अब इस बार मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए वॉल वाली लेयर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लॉक करता हूँ। तो जैसे ही आपने यहाँ से क्या कर दिया, लॉक कर दिया, तो अब जो ये आपकी वॉल वाली लेयर है तो यहाँ पे कर्सर के जस्ट ऊपर लॉक का साइन आ रहा है। तो इसमें आप अगर आप कोई चेंजेस भी करोगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे येलो कलर लिया, तो जैसे ही आप येलो कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो तो प्रॉपर यहाँ पे एक नोटिस आ रही है, वन और मोर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज ऑन लॉक लेयर एंड कैन नॉट बी अपडेटेड। तो आप क्या करते हैं, जब कोई लेयर वहाँ पे लॉक हो जाती है तो उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, यदि आप यहाँ पे अनलॉक कर देते हैं और फिर कोई चेंजेस यहाँ पे करते हैं तो प्रॉपर क्या होता है, वहाँ पे वो चेंज ऐसे अप्लाई होकर के आपको शो होगा। ठीक है, समझ में आया सर? क्या समझ में Yes, आया? sir. ठीक, अब यहाँ पे देखिए नीचे सेम वही चीज है, ये है टर्न ऑन। तो अगर आपको कोई लेयर को ऑन ऑफ करना हो तो जो चीज आप यहाँ से करते थे उसी चीज को आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये क्या है, टर्न ऑन। तो अगर मैंने यहाँ से ऑफ कर दी वो लेयर को तो वो लेयर क्या हो जाएगी, प्रॉपर ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको उस लेयर को पहले सेलेक्ट करना, तो वो लेयर क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। अगर आप यहाँ से ऑन कर देंगे तो वो लेयर क्या हो जाएगी, ऑन हो जाती है। ठीक, फिर यहाँ पे आइसोलेट एंड देखिए अनआइसोलेट है। ठीक है, तो ये वैसा ही है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिख करके आता है आइसोलेट, यानी कि आइसोलेट में आप जाएंगे और यहाँ पे हाइड ऑब्जेक्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो वो लेयर क्या हो जाती है, प्रॉपर हाइड हो जाती है, डिलीट नहीं होती, वो क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। और वापस से अगर आपको लाना हो तो आप किसमें जाएंगे, आइसोलेट में, और यहाँ पे लिख करके आता है एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। तो फिर आप जब सेलेक्ट कर देंगे तो वापस से वो फिर क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। यानी कि उस ऑब्जेक्ट को आप छिपा करके वहां पे कुछ और भी चीजें आप क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट कर सकते हैं और फिर वापस से आप उसको क्या कर सकते हो, ला सकते हो। इसी के जस्ट बाजू में क्या है, फ्रिज, और ये है आपका अनफ्रोजन। तो ये आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, इसके बाद ये है आपका लॉक और यहाँ पे है अनलॉक। तो ये लॉक और अनलॉक ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे मैच लेयर है, ये मैच करने के लिए, और ये मेक करेंट। तो मेक करेंट मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको कोई लेयर को करंट लेयर बनाना हो तो आप कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कलर का टिक हो रखा है, अगर आपने किसी इसमें डबल क्लिक कर दिया तो वो लेयर क्या हो जाती है, करंट लेयर बन जाती है। ठीक है,
आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे मैच लेयर। सो मैच लेयर के लिए मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन ले ली, ठीक, ऐसे। तो ये लेयर आपकी कैसी है, सॉरी ये लाइन आपकी कैसी है, ब्लैक कलर है। अब इस ब्लैक कलर को इस वाली वॉल पे अगर आपको अप्लाई करना हो, तो आप कैसे अप्लाई करोगे? तो सबसे पहले आप क्या करते हो, यहाँ पे जाते हो मैच लेयर पे। जब मैच लेयर पे जाओगे तो यहाँ पे कमांड बार पे देखेंगे, यहाँ पे लिख करके आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए एंड देन इंटर। अब आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन डेस्टिनेशन लेयर। तो आप क्या करेंगे, डेस्टिनेशन लेयर पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाती है। यानी कि अभी तक आप जो मैच लेयर पे कर रहे थे तो वो क्या करते थे, सबसे पहले आप कोई एक मेन सोर्स ऑब्जेक्ट को क्लिक करते थे और इसके बाद डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते थे, जिसमें आपको उस प्रॉपर्टीज को क्या करना होता था, अप्लाई करना पड़ता था। पर यहाँ क्या होता है कि जिसमें आपको ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में आपको उस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। यानी कि जैसे मान लीजिए लाइन है, अब इस लाइन पे मुझे ये वॉल वाली प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना, तो सबसे पहले मैं इसी को ही सिलेक्ट करूंगा। तो आइए चलते हैं यहाँ से मैच लेयर पे। ठीक, इसका शॉर्टकट कमांड होता है LAYMCH, ले मैच। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर करेंगे तो यह आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और डेस्टिनेशन लेयर। तो किसकी प्रॉपर्टीज को आपको इस ऑब्जेक्ट में अप्लाई करना है, उस डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं वॉल वाली प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करूंगा तो देखिए ये जो आपकी लाइन है वो प्रॉपर वॉल वाली प्रॉपर्टीज को ले लेता है। समझ गए विकास? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैच लेयर का उल्टा काम चलता है। ठीक है, पहले आप क्या करते थे, नॉर्मली सोर्स ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते थे और इसके बाद फिर आप क्या करते थे, डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करते थे। एक मिनट, आइए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। लेक्चर नंबर 21। इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे हैच, हैच एडिट, और इसके बाद पढ़ेंगे फिल मोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे हैच। तो अब आप जितने आपने प्लान बना रखे हैं, आज से अब आप क्या करेंगे, उन सब पे प्रॉपर हैच का यूज करेंगे। ठीक है, तो हैच के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ से नॉर्मली कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे एक सर्कल ऐसे मान लीजिए ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, ऐसे करके मैंने दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लिए और एक मैं पॉलीलाइन से यहाँ पे ओपन ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, मान लीजिए ऐसे। तो तीन ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए और इसमें अब मैं आपको हैचिंग करके आपको बताऊँ। सो हैचिंग में हम लोग चार प्रकार के टाइप्स पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सॉलिड, दूसरा पढ़ेंगे ग्रेडियंट, तीसरा पढ़ेंगे पैटर्न, और चौथा जो पढ़ेंगे वो यूजर प्री डिफाइंड पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें बेसिकली एक ही पैटर्न्स होता है। तो ज़्यादातर जो हम लोगों को यूज होता है, सॉलिड यूज होता है, ग्रेडियंट यूज होता है और पैटर्न्स यूज होता है। तो पैटर्न हम लोग ज़्यादातर यूज किया करते हैं। तो आइए चलते हैं हैचिंग पे वर्क करने। सो हैचिंग के लिए आप शॉर्टकट कमांड इंटर करते हो एच, तो हैचिंग यहाँ पे आ जाती है। या फिर आप के नल, KNURL, जब आप ये भी कमांड डालेंगे तो भी आपका क्या हो जाता है, हैचिंग आ जाता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एच कमांड इंटर करता हूँ। जैसे ही आप एच कमांड इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपसे कमांड बार में देखिए पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और पिक इंटरनल पॉइंट, अंडू सेटिंग्स, तीन चीजें उसकी सब कमांड्स है। और उसके पहले लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो जो चीजें कमांड बार पे दे रखी हैं वो सारा वर्क मैं यहाँ पे टूल बार से इसके करता हूँ। यानी कि हैच क्रिएशन के जो टूल बार है इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी। तो देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे पिक पॉइंट्स। सो पिक पॉइंट पे हम लोग वर्क करते हैं। तो जब हम पिक पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे कहीं भी अगर आप कोई भी यहाँ पे देखिए पिक कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो प्रॉपर क्या हो रहा है, वह उस हैचिंग की प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर रहा है। ठीक है, क्लोज एंड क्रिएशन, यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन। तो जब आप यहाँ पे हैचिंग क्या कर रहे थे, यहाँ पे पुट कर रहे थे, तो देखिए अब क्या हो गया, यहाँ से
रिमूव वाला ऑब्जेक्ट भी आ गया, यानी कि वो भी क्या हो गया ऑन। इसी के जस्ट बगल पे क्या है, सेलेक्ट है। ठीक, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हैचिंग का थर्ड वाला पैटर्न टाइप यूज होगा। ये आप देखेंगे, ये थर्ड वाला पैटर्न टाइप पे आपको शो हो रहा है। तो आइए यहाँ से सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि पिक पॉइंट से मैंने क्या किया, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में प्रॉपर क्या किया, हैचिंग किया। तो देखिए जहाँ जहाँ ये बाउंड्री उसकी क्लोज थी उतने में ही ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, प्रॉपर हैचिंग हुआ। और इधर यहाँ पे सर्कल जो है देखिए अटैच्ड है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हैचिंग नहीं हुआ। लेकिन जब मैं माउस का कर्सर लेकर के जाऊंगा तो प्रॉपर वहाँ पे क्या होगा है, हैचिंग होते हुए आपको शो होगा। ठीक है, तो ये किससे है, वर्क आपका पिक पॉइंट से। आइए अब यहाँ पे चलते हैं आगे। यहाँ से अब हम 4 प्रकार के आपके हैचिंग के टाइप्स पढ़ेंगे। सो पहला है आपका सॉलिड। तो जब आप सॉलिड पे जाएंगे तो वो क्या होता है, प्रॉपर उस ऑब्जेक्ट पे सॉलिड की फिलिंग कर देता है। यदि आपने सॉलिड की फिलिंग कर रखी है तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, ये हैचिंग के कलर को चेंजेस कर सकते हैं। आप जिस कलर पे चाहें उस कलर पे उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये कलर ले लिया, या फिर आपको और भी कलर आपको यहाँ से लेने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से और भी कलर ले सकते हैं। तो जैसे कि आपने 2D प्लान बनाना सीखा था, तो वहां पे मैंने सॉलिड से रेक्टेंगल को क्या किया था, प्रॉपर फिल किया था। तो ये वही सॉलिड है, हैचिंग का एक पहला पार्ट था। अब चलते हैं दूसरे उस पे। ये आपका आता है ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट ग्रेडियंट भी आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में। ये क्या करते हैं कि जब आप प्रॉपर 2D प्लान्स बनाते हैं तो उसमें आप फर्नीचर वर्क जो दे रहे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, प्रॉपर ये ग्रेडियंट होता है। बाकी आपकी वॉल्स वगैरह है इन सब पे क्या हो जाता है, सॉलिड फिलिंग होता है। तो इसमें भी आपके ग्रेडियंट में भी 2 प्रकार के कलर करने के आपके ऑप्शन हो जाते हैं। अगर आपके ग्रेडियंट के पैटर्न को और आपको देखना है तो आप यहाँ पे इस एरो को ड्राउन करेंगे तो यहाँ पे आप कई सारे यहाँ पे पा जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 प्रकार के ग्रेडियंट्स है ना, ग्रेडियंट के पैटर्न्स। आपको जो भी पैटर्न्स आपको यहाँ पे यूज करना है उस पैटर्न्स को आप प्रॉपर क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यदि रही बात कलर की तो आप मैनुअली आप अपने ढंग से क्या कर सकते हैं, कलर भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आपको कोई दूसरा कलर रखना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा कलर भी रख सकते हैं। तो ये था ग्रेडियंट, हैचिंग का सेकेंड टाइप। आप चलते हैं जो शुरुआत में आया था बाय डिफॉल्ट सेट था, वो था आपका पैटर्न, यानी कि हैचिंग का तीसरा टाइप। आइए यहाँ से देखते हैं पैटर्न। जब आप पैटर्न्स पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए उस ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, प्रॉपर थोड़ा सा जूम करता हूँ तो पैटर्न क्या हो गया, यहाँ पे अप्लाई हो गया। पैटर्न में क्या होता है कि आपके बहुत सारे जो चीजें हैं आपको अप्लाई शो कर देता है। तो यहाँ पे उसके कई सारे टाइप्स आप देख सकते हैं, है ना। तो ये आपके ब्रिक हैं, या फिर यहाँ पे ये भी ब्रिक है। जितने भी पैटर्न आप देखना चाहते हो वो प्रॉपर अब यहाँ पे आप ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है, सो ये है आपके ग्रेबल्स वगैरह, मतलब कि आपको कैसे शो करना है, ट्रेस एरिया शो करना है, ब्रिक शो करना है। तो हर एक प्रकार के यहाँ पे आपको पैटर्न शो कर देगा। इन पैटर्न की हेल्प से आप क्या करते हो, प्रॉपर 2D प्लान पे आप ये शो कर देते हो कि यहाँ पे कौन सा वर्क हो रखा है। अगर वहां पे घास लगी हुई तो ग्रास लगाएंगे, ग्रेट लगा हुआ है तो ग्रेट दिखाएंगे, ग्रेबल यानी पत्थर वाले उस तरह के लगे हुए तो वो आप दिखाओगे। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीजें शो कर सकते हो। इतने सारे जो आपके ऑप्शन होते हैं वो प्रॉपर किसमें शो कर देते हैं, पैटर्न्स में। आइए मैं यहाँ से पैटर्न पे एक टाइप ले लेता हूँ, वो है आपका ब्रिक। जब आप ब्रिक लेते हो तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एक देखिए ऑप्शन आ जाता है, एक हैच के पैटर्न कलर बदलता है, दूसरा बदलता है उन कलर के बैकग्राउंड यानी फिलिंग कलर। अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कैसे देखोगे। तो यहाँ से मान लीजिए मैं हैचिंग के पैटर्न्स को रेड कर देता हूँ। तो आप सभी ने देखा कि यहाँ पे हैचिंग के जो पैटर्न है, हैच कलर है, वो क्या कर दिया मैंने, प्रॉपर रेड कलर कर दिया। यदि आपको इस पे कोई बैकग्राउंड कलर चाहिए तो उसके लिए आपके पास नीचे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, वो आप देखेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए मैं यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप येलो कलर सेलेक्ट कीजिए तो प्रॉपर यहाँ पे वो बैकग्राउंड यहाँ पे कलर आ गया।
तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, हैच का पैटर्न भी यूज कर सकते हैं और उसके बैकग्राउंड में कलर भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक अलग लुक आ जाता है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे ये है आपकी क्या, हैच ट्रांसपेरेंसी। सो हैच ट्रांसपेरेंसी अगर आप जितनी इंक्रीज करेंगे तो उतना कलर क्या हो जाता है उसका, डल हो जाता है। ठीक, अगर आप जितना कम रखेंगे तो उतना ही उसमें क्या होता है, ब्राइटनेस आ जाती है। अब विकास यहाँ पे ध्यान देना कि जो आपके हैचिंग है, हैचिंग के ये जो पैटर्न है वो 0 to 19, अगर आपको उनके एंगल पे कोई चेंजेस करने तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि हैच के एंगल को अगर आप जितना इंक्रीज करेंगे उस अनुसार आपका क्या होता है, हैच का जो पैटर्न है वो प्रॉपर उस एंगल पे सेट होता है। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पे बचता है वो है आपका क्या, हैचिंग क्या क्या है, पैटर्न स्केल। अगर पैटर्न स्केल यहाँ पे कितना है, 1, बाय डिफॉल्ट तो 1 रहता है, यानी 1 इज इक्वल टू 100%। अगर आपने यहाँ पे 2 स्केल फैक्टर डाल दिया तो देखिए उस अनुसार आपका प्रॉपर हैच क्या हो गया, बढ़ गया। ओके विकास, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं जो अगला जो कमांड पढ़ाने जा रहा हूँ वो यहाँ पे है सेट ऑरिजिन। सो सेट ऑरिजिन पे आपको यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और ये आपका जो हैचिंग के पैटर्न है इन पे आपको चेंज होते हुए नजर आएगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये जैसे ही आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे लास्ट वाला बाय डिफॉल्ट सेट होता है। सो वो होता है यूसीएस करंट ऑरिजिन, यानी कि जहाँ पे आपका क्या है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट है उस अनुसार आपका हैचिंग पैटर्न यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर आप यहाँ पे पहले वाले पैटर्न की बात करते हो, यानी कि बॉटम लेफ्ट, जब बॉटम लेफ्ट ऑरिजिन सेलेक्ट करोगे तो उस अनुसार आपका क्या होता है, यहाँ पे हैचिंग ये जो है चेंज हो जाता है। अगर आप यहाँ पे बॉटम राइट सेलेक्ट करोगे तो वो हैचिंग क्या होती है, बॉटम राइट के अनुसार वो सेट हो जाती है। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ से स्केल फैक्टर मैं यहाँ पे 1 मिनट 1 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने हैचिंग देखिए, हैचिंग का स्केल फैक्टर अभी 1 कर रखा है। अब यहाँ से अब ये सेलेक्ट करता हूँ टॉप लेफ्ट, तो टॉप लेफ्ट में क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। सेम इसी प्रकार आप क्या करेंगे, टॉप राइट पे जाएंगे तो टॉप राइट में आपको क्या होता है, यूजर कोऑर्डिनेट के अनुसार ये सेट होते हुए आपको नजर आते हैं। तो जो आपके ये हैचिंग के पैटर्न है ये प्रॉपर क्या होते हैं, उस यूसीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले पे। तो इसको अब मैं क्या करता हूँ, क्लोज एंड क्रिएशन, यानी कि जब आपने इसको बंद कर दिया अब वापस से मैं क्या करता हूँ, अभी तक मैंने क्या पढ़ा था हैचिंग में, पिक पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से हैचिंग में क्या बोलते हैं, सेलेक्ट वाला। ठीक है, तो आइए सेलेक्ट में, तो पिक पॉइंट से आपका क्या था कि आपका यहाँ पे सर्कल को छोड़ करके प्रॉपर क्या हो गया था, यहाँ पे हैचिंग हो गया था। अब जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से हैचिंग करेंगे तो अब आपके पास ऑप्शन है दूसरा, वो है आपका सेलेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए अब क्या हो रहा है, प्रॉपर जितना आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, प्रॉपर यहाँ पे फील हो रहा है। यानी कि पहले आप जब हैचिंग कर रहे थे तो यहाँ पे ये जो सर्कल का आधा पार्ट जो इससे अटैच्ड था तो यहाँ पे वो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या करते हैं, सेलेक्ट से प्रॉपर यहाँ पे वो चेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे लिखा होता है रिमूव। तो अगर आप रिमूव पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करते हैं तो क्या होती है, हैचिंग वहां से रिमूव हो जाती है। यानी कि जब आप सेलेक्ट से हैचिंग करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई आपका क्लोज्ड हो तो उससे आप क्या करते हैं, जब हैचिंग करते हैं तो क्या होता है, वहां पे वो उसकी बाउंड्री को लेते हुए उस हैचिंग को रिमूव कर देता है। यानी कि वापस से अब जब आप सेलेक्ट करोगे और फिर से हैचिंग करोगे तो प्रॉपर उस ऑब्जेक्ट को क्या हो जाता है, वहां पे हैचिंग हो जाता है। क्लियर? आइए अब हम चलते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे, यानी कि ये है आपका सर्कल। तो ये आपने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया
अब देखो यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है रिमूव के जस्ट नीचे, रिक्रिएट बाउंड्री। यानी कि जब मैं इसको क्लोज हैच ऑपरेशन को सेलेक्ट करता हूँ, अब वापस से जब आप यहाँ पे फिर से आप हैचिंग के पैटर्न पे क्लिक करते हो, तो अब आप देखेंगे जो रिक्रिएट वाली बाउंड्री वाला ऑप्शन है वो भी अब क्या हो गया, ऑन हो गया। तो रिक्रिएट बाउंड्री का मतलब क्या होता है, ये जो आपने रेक्टेंगल बना रखा है ये क्या है, प्रॉपर बाउंड्री है। अगर ये बाउंड्री मान लीजिए आपकी क्या हो गई, डिलीट हो गई, मान लीजिए मैंने इस रेक्टेंगल को क्या किया, सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दिया, सॉरी कंट्रोल जेड, और यहाँ से आप क्या करते हैं, इस बाउंड्री को सेलेक्ट करके अब आप क्या कर देते हैं, प्रॉपर डिलीट कर देते हैं। तो देखिए जहां जहां आपका हैचिंग है वो उतने पैटर्न पे क्या हो रहा है, पूरा हैचिंग आपकी हो रखी है। लेकिन क्या हो गई दिक्कत, दिक्कत ये हो गई कि इसकी जो बाउंड्री है वो हमने क्या कर दी, डिलीट कर दी। तो उस बाउंड्री को अगर आपको लाना हो या फिर जिस शेप पे आपका हैचिंग हो रखा हो उसमें आपको एक कोई बाउंड्री क्रिएट करनी हो, रिक्रिएट करनी हो, तो आप क्या करते हैं, उसमें डबल जब क्लिक करेंगे तो हैच एडिट ऑप्शन हो जाता है ऑन, और यहाँ पे रिमूव के जस्ट नीचे रिक्रिएट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो जब आप रिक्रिएट बाउंड्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कमांड बार पे दो ऑप्शन आते हैं। पहला आता है इंटर टाइप ऑफ बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स रीजन, और दूसरा आता है आपका पॉलीलाइन। तो सबसे पहले समझिए पॉलीलाइन। सो पॉलीलाइन यानी कि पॉलीलाइन से आपका क्या हुआ था, प्रॉपर एक बाउंड्री क्रिएट हुआ था। सो पॉलीलाइन के लिए आप क्या करते हैं, पी इंटर। जैसे ही आप पी इंटर करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा एसोसिएट हैच विथ न्यू बाउंड्री, तो आपको क्या करना है, इसका यस करना है। अगर एसोसिएट रहेगा तभी तो वो हैच की प्रॉपर प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यस किया, एंटर किया। तो जैसे ही आप यस एंटर किए तो थोड़ा जूम करके यहाँ पे देखेंगे तो अब ब्लैक कलर का प्रॉपर यहाँ पे क्या हो गया, पॉलीलाइन, यानी उसकी बाउंड्री क्या हो गई, क्रिएट हो गई। समझ में आया विकास? यस सर। ठीक है। अब देखो इसी पे रिक्रिएट में दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वो है आपका रीजन। सो उसको ध्यान से देखना, भूल मत जाना, वो किसी भी दिन मैं पूछ सकता हूँ। तो पॉलीलाइन से आपने बाउंड्री क्रिएट करना तो सीख लिए, लेकिन अब इसमें क्या है, रीजन से एक हम सरफेस क्रिएट करते हैं। तो उस सरफेस को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से विजुअल स्टाइल को भी चेंज करते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं रिक्रिएट पे। जब आप रिक्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पे अब आपका दूसरा ऑप्शन ऑन हो जाएगा, वो है आपका रीजन। यानी कि अब आपको रीजन से वर्क करके दिखाना है। सो आर इंटर, जैसे ही आप आर इंटर करेंगे तो यहाँ सेम वापस वही पूछ रहा है, री एसोसिएट हैच विथ न्यू बाउंड्री। तो आप क्या करते हैं, इसको नो कर देते हैं। अब इसमें क्या हो गया, सरफेस प्रॉपर क्रिएट हो गई है ना, लेकिन वो सरफेस हमें क्या हो रही है, दिख नहीं रही है। तो अगर मैं इस हाइच वाली प्रॉपर्टीज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मुझे क्या करना है, रीजन से किए हुए प्रॉपर्टीज को देखना है कि रीजन कहाँ क्रिएट हुआ है। तो उसको देखने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से विजुअल स्टाइल में जा करके रियलिस्टिक पे सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही आप रियलिस्टिक सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर आपको वह सरफेस नजर आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से विजुअल स्टाइल से रियलिस्टिक को सेलेक्ट करते हैं। ठीक, इसके बारे में हम प्रॉपर जब 3D पे वर्क करेंगे तो हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये जो सरफेस जो क्रिएट होती है वो 3D पे दिखती है, यानी कि रियलिस्टिक पे। अभी आप हटा दिए तो अब देखिए प्रॉपर क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिक्टेंगल यहाँ से दिख रहा हो। अब वापस से आप 2D वाले फ्रेम पे आ जाइए और फिर से अब हम क्या करते हैं, हैचिंग पे वर्क करते हैं। ओके, अब देखिए क्या है अभी तक आप क्या करते थे, पिक पॉइंट लेकर के मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हैचिंग कर दिया, ठीक, यहाँ पे हैचिंग कर दिया। अब जैसे ये कोई आपका ओपन ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे देखिए हैचिंग हो रही है, ये आपके रेड कलर से देखिए डॉट यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन वो हैचिंग क्या हो रही है, आपको शो नहीं हो रही है। तो आप कैसे करेंगे यहाँ पे वर्क, तो जब भी कोई आपका ओपन ऑब्जेक्ट हो तो उस पे अगर आपको हैचिंग करना तो आप उस पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन के पास एक ऑप्शन आता है, वो आता है गैप टॉलरेंस। यानी कि आप हैचिंग के पैटर्न्स का जितना गैप टॉलरेंस आप बढ़ा देते हैं उस ऑब्जेक्ट से ज्यादा, तो जब आप वापस से अब क्या करेंगे, वहां पे हैचिंग करेंगे तो वो क्या होगा, प्रॉपर वहां पे हैचिंग आपको नजर आएगा। ठीक,
मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लोज करके यहाँ पे ऐसा अप्लाई कर दिया। जब यहाँ पे वापस से क्या करता हूँ मैं, हैचिंग करूँ, ठीक। तो यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो अब क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे हैचिंग होते हुए आपको वो चीज नजर आए। यानी कि आपने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट से ज्यादा गैप टॉलरेंस बढ़ा दिया। तो ओपन ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, प्रॉपर हैचिंग। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है? देखिए मैंने 5000 उसका गैप टॉलरेंस कर दिया, तो प्रॉपर यहाँ पे क्या हो गया, हैचिंग हो गया। यदि अब उसका गैप टॉलरेंस आप क्या कर देते हैं, 0 एंड ऑप्शन क्लोज। अब यहाँ से हैचिंग में क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब जब वापस से जब आप हैचिंग करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं किसी ऑप्शन को, तो देखिए फिर से आपको वही लेकर के आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले क्या किया है, गैप टॉलरेंस यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो यदि गैप टॉलरेंस आपका क्या हो, 0 हो, तो क्या हो रहा था, पहले हैचिंग नहीं हो रहा था। यानी कि उसके कॉर्नर पे यहाँ पे रेड कलर से डॉट डॉट शो हो रहे थे, एक इधर साइड और इधर, एक ऊपर और एक नीचे। जब भी आप गैप टॉलरेंस बढ़ा देंगे तो उसमें क्या होता है, कोई भी आपका ओपन ऑब्जेक्ट हो उसमें वो प्रॉपर हैचिंग होते हुए नजर आएगा। आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, सेपरेट हैचिंग। तो सेपरेट हैचिंग कैसी होती, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक हैचिंग की, ठीक है। वो हैचिंग सेलेक्ट करके मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ भी वही सेम पैटर्न में रखा और यहाँ भी मैंने सेम पैटर्न रखा। लेकिन क्या हो गया कि ये आपका ऑब्जेक्ट कुछ दूर पे था और यहाँ पे देख रहे होंगे ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इससे प्रॉपर क्या हो गया, अटैच्ड है। तो मुझे क्या करना है, इनको क्रिएट सेपरेट सेपरेट, यानी इंडिविजुअल, अलग अलग हैचिंग करना। यानी कि आप पैटर्न सेम रखें पर क्या हो, ऑब्जेक्ट आपका अलग है। तो वो जो आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल यहाँ पे अटैच्ड है उस ऑब्जेक्ट से, सो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से अब आप जाएंगे ऑप्शन पे, एक ऑप्शन आता है क्रिएट सेपरेट हैचेस। जब क्रिएट सेपरेट हैचेस पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से अब क्या करना है, अब आपको सेलेक्ट करना है क्लोज, सॉरी क्लोज। यहाँ से जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो देखिए अब क्या हो गया, प्रॉपर ये हैचिंग अलग हो गई और ये हैचिंग आपकी अलग हो गई। ये है आपका क्रिएट सेपरेट हैचेस। ठीक है, समझ में आया विकास? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉ पैटर्न सीख लेते हैं। आपका जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ से आप देखेंगे हैच एडिट। सो हैच एडिट पे हम लोग क्या वर्क करते हैं, तो आइए हम लोग सीखते हैं हैच एडिट पे। तो एच ए कमांड इंटर करके मैं इस ऑब्जेक्ट में भी क्या कर देता हूँ, हैचिंग कर देता हूँ और इसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। तो देखो बच्चे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रेक्टेंगल का आपको कॉर्नर दिख रहा है और जो सर्कल है वो क्या हो गया, पीछे साइड छिप गया। तो जब भी कभी ऐसा हो तो उसको अगर आपको फ्रंट में लाना हो या बैक में लाना हो या फिर उसकी बाउंड्री को बैक में लाना हो, तो उसके लिए सारा वर्क हम किस में करते हैं, हैच एडिट पे। सो हैच एडिट तभी वर्क करता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट में पहले से हैच अप्लाई कर रखें। तो आइए यहाँ एच ई शॉर्टकट कमांड होता है हैच एडिट का, तो ये एच ई कमांड इंटर करते हैं और यहाँ आपसे पूछता है सेलेक्ट हैच ऑब्जेक्ट। सो इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर उसकी हैच एडिट की क्या हो जाती है, बॉक्स ओपन हो जाता है। तो देखिए चीज वही यहाँ पे आ गई। ये है आपका टाइप। यदि आपको कोई दूसरा टाइप यहाँ पे अपलोड करना हो तो यहाँ से आप क्या करते हैं, कोई दूसरा टाइप भी यहाँ पे अपलोड करते हैं। यदि आपको पैटर्न में कोई चेंजेस करने हो, यानी बिग ना रख करके कोई दूसरा आपको पैटर्न रखना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर यहाँ से दूसरा पैटर्न सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि उसके कलर पे आपको चेंजेस करना, तो आप यहाँ से कलर में भी आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये देखिए कलर यहाँ पे चेंज कर दिया और ये है आपका स्विच, यानी कि उसका प्रीव्यू पैटर्न आपका कैसा शो होता है। फिर आता है आपका यहाँ पे एंगल, यानी कि उसके एंगल को कैसा रखना है आपको, 45, 35, 25, 90। जैसा भी आपको हैश के पैटर्न्स को पुट करना है वैसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यदि उसके स्केल फैक्टर को आपको बढ़ाना है तो वो भी आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका ये बाउंड्रीज। सो बाउंड्रीज में मैंने आपको पिक पॉइंट बता दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया,
रिमूव बाउंड्रीज बता दिया और रिक्रिएट बाउंड्री बता दिया। तो रिक्रिएट बाउंड्री में दो चीजें बता दी आपको, दोनों क्लियर है होनी चाहिए आपको, पॉलीलाइन एंड रीजन। जो नहीं बताया वो था आपका डिस्प्ले बाउंड्री ऑब्जेक्ट। सो डिस्प्ले बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि ये उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है, ग्रिप लाइन को शो करता है। तो आइए देख लेते हैं ग्रिप लाइन। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो उस ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर कॉर्नर पे ये ब्लू कलर की ये ग्रिप लाइन शो हो रही है, तो ये कहलाती है आपकी ग्रिप लाइन। तो ये बाउंड्री लाइन हो जाती है, बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स को इंडिकेट कर देती है। ठीक, ये आपके ऑरिजिन के हिसाब से मैंने सारे सेट करते हुए आपको शो कर दिया था, बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट। तो ये क्या होता है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हैचिंग के पैटर्न को सेट कर सकते हैं। नई चीज हम लोग सीखेंगे वो है आपका ड्रॉ ऑर्डर। तो आइए देखते हैं ड्रॉ ऑर्डर। तो ड्रॉ ऑर्डर में आपके यहाँ पे 4 प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं। एक सेंड टू बैक, एक आता है ब्रिंग टू फ्रंट, तीसरा आता है सेंड बिहाइंड बाउंड्री, और लास्ट आता है आपका ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ बाउंड्री। तो सेंड टू बैक, जब आप सेंड टू बैक में सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे ओके करते हो, तो देखिए अब आपका ये हैचिंग का जो पैटर्न है वो क्या हो गया, पीछे साइड हो गया। बाउंड्री पीछे नहीं गई है, हैचिंग का जो पैटर्न है वो पीछे चला गया सर्कल के। पहले आपका क्या था, वो सर्कल के आगे था और सर्कल क्या था, उसके पीछे था। अभी क्या हो गया, ये पैटर्न क्या हो गया, पीछे चला गया। ठीक है, इसी प्रकार यदि अब आपको क्या करना हो, यहाँ पे वाले पैटर्न्स को, है ना, या फिर वापस से इस वाले पैटर्न्स को अब आपको क्या करना है, सर्कल के ऊपर लाना है। तो अब आप कैसे करते हैं, हैच एडिट की कमांड को वापस से डालते हैं और यहाँ पे फिर से मैं जाता हूँ इसमें ड्रॉ ऑर्डर पे। तो पहले वाले का उस पर वर्क कर लिया मैंने, सेंड टू बैक में मैंने वर्क कर लिया। अब मैं किस में वर्क करता हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट। जब आप ब्रिंग टू फ्रंट में सेलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे तो अब देखिए वो प्रॉपर क्या हो गया, आगे आ गया। देखिए ये आगे आ गया कि नहीं, हैचिंग का पैटर्न आगे आ गया। लेकिन जब आप रेक्टेंगल पे गौर से देखेंगे तो इसकी ब्लैक कलर की बाउंड्री लाइन नहीं आ रही। तो बाउंड्री लाइन को अगर आपको लाना हो तो वो आप कैसे वर्क करते हैं, आइए फिर से चलते हैं, एच कमांड इंटर, और यहाँ पे एक आता है ऑप्शन सेंड बिहाइंड बाउंड्री। देखिए अभी क्या है, आपका हैच का जो पैटर्न है ना वो आ गया फ्रंट पे, आपकी बाउंड्री लाइन क्या हो गई, पीछे हो गई। अब इस पैटर्न्स को आप क्या करते हैं, वापस से पीछे की ओर भेजते हैं। तो ये क्या होता है कि बाउंड्री लाइन भी शो करेगा और आपका हैच का पैटर्न भी शो करेगा। तो जब आप सेंड बिहाइंड बाउंड्री को सेलेक्ट करेंगे एंड देन ओके करेंगे तो देखिए अब आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की बाउंड्री लाइन भी शो हो रही है और आपका पैटर्न भी शो हो रहा है। समझ में आया सभी को, ठीक। इस प्रकार आप चेंजेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस बार सर्कल के पैटर्न को क्लिक करता हूँ और यहाँ से हैच एडिट में क्लिक करता हूँ। अब ये ड्रॉ ऑर्डर का लास्ट वाला जो ऑप्शन है, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ बाउंड्री, तो मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल वाले हैच बटन से उसको आगे की ओर लाता हूँ। तो ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ बाउंड्री एंड देन ओके। तो अब देखिए जब आप ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ बाउंड्री पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्कल का जो पैटर्न है वो आगे आ गया, ठीक। लेकिन जब थोड़ा सा जूम करोगे तो यहाँ पे जो ये सर्कल है, तो सर्कल की पैटर्न ऊपर आ गया, लेकिन जो बाउंड्री है वो क्या हो गई, पीछे। तो ऐसे चेंजेस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अब वापस से आप फिर हैच एडिट पे क्लिक करेंगे और इसको ब्रिंग टू बैक कर देंगे ना, तो सेंड बिहाइंड अ बाउंड्री चला जाएगा जब, तो यहाँ पे देखिए ये ब्लैक कलर का सर्कल का बाउंड्री लाइन आपको यहाँ पे शो होने लगता है। तो ये होते हैं आपके हैचिंग के पैटर्न को कैसे आपको आगे लाना है या फिर उसकी बाउंड्री लाइन को कैसे आपको पीछे करना है ना। तो ये सारे काम आप क्या कर सकते हो, हैचिंग पे कर सकते हो। तो ये काम जो मैंने अभी आपको बताया वो काम किसका था, हैच एडिट का। देखिए लास्ट यहाँ पे जो बच गया आपका, मान लीजिए आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, सॉरी, जब आप यहाँ पे हैचिंग में क्लिक करते हैं तो लास्ट जो आपका बच गया ये है आपका मैच प्रॉपर्टीज। सो मैच प्रॉपर्टीज में आप जब क्लिक करोगे तो यूज करंट ऑरिजिन, यानी कि आपका जो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट पे सेट है, ठीक है। अगर आप यूज सोर्स हैच ऑरिजिन को क्लिक करोगे, दोनों पे आइए हम अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूज करंट ऑरिजिन, अब जब इस वाले पैटर्न को सेलेक्ट करोगे तो करंट ऑरिजिन यानी कि सर्कल वाली जो आपने यहाँ पे हैचिंग पहले से सेलेक्ट कर रखी थी, है ना,
तो उस पैटर्न्स को इस वाले ऑब्जेक्ट पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। अगर आप यहाँ से यूज सोर्स हैच ऑर्जिन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इस हैच ऑर्जिन को वापस से हम पे चेक करते हैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। आप क्या करते हैं, से यूज सोर्स हैच ऑर्जिन को सेलेक्ट करते हैं। तो ये अब आपका क्या हो गया, सोर्स हो गया। पहले क्या था, करंट वाला कौन था, सर्कल वाला था। अब यहाँ पे सोर्स वाला आप सेलेक्ट करते हो तो क्या हो जाता है, उसमें सोर्स की उसको आपकी प्रॉपर्टीज को ले जाता है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि अगर आपको कभी भी कोई भी मैच प्रॉपर्टीज करना हो तो सबसे पहले आप सोर्स ऑब्जेक्ट की उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और जिसकी आप जिस डेस्टिनेशन वाले ऑब्जेक्ट की आपको प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है उसको आपसे लाइन में क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो पहले आप क्या कर रहे थे, करंट ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे थे, यानी जो आपका जहां आपका यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट था। दूसरा आपका क्या था, सोर्स ऑब्जेक्ट के थ्रू आपका क्या हो रहा था, हैचिंग हो रहा था। ठीक, तो ये आपके दोनों हो गए यहाँ पे अप्लाई। तो विकास यहाँ तक समझ में आया आपको हैचिंग? यस सर। आइए लास्ट अब हम लोग सीखते हैं यहाँ पे फिल मोड। ठीक है, लास्ट जो आपका बचा है फिल मोड। तो देखो यहाँ पे फिल मोड क्या है अभी, यहाँ पे मान लीजिए अगर आप चेक करते हैं फिल F5 फिल जब आप इंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ऑन हो रहा है। यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप हैचिंग कर रहे थे तो प्रॉपर क्या हो रहा था, यहाँ पे मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट अगर जब आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए प्रॉपर क्या हो रहा है, अभी हैचिंग हो रहा है। क्यों, क्योंकि फिल मोड क्या है यहाँ पे ऑन हो रखा है। यदि आपने फिल मोड को क्या कर दिया, यहाँ से ऑफ कर दिया, यानी कि OFF जब आपने इंटर कर दिया, अब जब इसमें आप हैचिंग करेंगे और सेलेक्ट करके तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे वो क्या होता है, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको अप्लाई होते हुए नजर नहीं आएगी। यानी कि वहां पे वो फिल हो गया, हैचिंग हो गई, लेकिन फिल मोड क्या था, और क्या था, ऑफ था। तो वहां पे वो हैचिंग आपको नजर नहीं आई। राइट क्या, विकास? यस सर। हाँ बेटा, नजर आई क्या हैचिंग? नो सर। है ना, तो जब फिल मोड क्या होता है आपका ऑफ होता है तो वहां पे हैचिंग नहीं होती है। ओके, और जब फिल मोड क्या होता है, अब वापस से आप क्या करते हो, यहाँ से ऑन कर देते हो। अब जब यहाँ पे हैचिंग करोगे तो प्रॉपर आपको नजर आएगा। ये होता है आपका फिल मोड। ठीक है, तो ये इंटरव्यू के लिए अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि अगर फिल मोड अगर आपने ऑफ कर रखा है और उससे कहते हैं कि अब आप हैचिंग करिए, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे क्या है, फिल मोड क्या है, यहाँ पे ऑफ हो रखा है। तो इसलिए वहां पे उस ऑब्जेक्ट में क्या हो रही है, हैचिंग नहीं हो रही है। तो उसको आपको वापस से जा करके ऑन करना है और फिर हैचिंग की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे? नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। अब देखो, अब आप ही दो लोग हो तो कल हम यहाँ तक लेक्चर 24 तक कर देंगे, फिर आ जाएगा आपका लेक्चर 25।